नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। नर्मदा परिक्रमा कब से कब तक लगाई जाती है? तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा जो है आरंभ होती है देव उठनी एकादशी से। तो नर्मदा परिक्रमा देव उठनी जो देवसेनी एकादशी है तब तक लगाई जाती है, अर्थात देव उठनी एकादशी से लेकर आप देवसेनी एकादशी तक नर्मदा परिक्रमा लगा सकते हैं। अब नर्मदा परिक्रमा कब उठा सकती है, अर्थात हम नर्मदा परिक्रमा कब से कब तक नर्मदा परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं? तो आप नर्मदा परिक्रमा जो है देव उठनी एकादशी से आरंभ कर सकते हैं, या तो देव उठनी एकादशी से के बाद से आप कभी भी परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं। तो कब तक परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं? महाशिवरात्रि तक। ठीक है, अब की बार जो है महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आ रही है। यदि आप 15 फरवरी को परिक्रमा उठाना चाहते हैं तो आप 15 फरवरी को परिक्रमा उठा सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन परिक्रमा का अंतिम दिन है। नर्मदा परिक्रमा महाशिवरात्रि तक आप करने जाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि को आप नर्मदा परिक्रमा उठा लीजिए, वो अति उत्तम दिन है। अगर आप नर्मदा परिक्रमा महाशिवरात्रि के बाद उठाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं चतुर्मास करने के लिए रुकना पड़ेगा। यदि आप 3 महीने अर्थात 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा लगा रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, आप परिक्रमा है कभी भी उठा लीजिए। ठीक है, देवसेनी एकादशी के पहले कभी परिक्रमा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको चतुर्मास करना है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप 4 महीने या 3 महीने 2.5 महीने में अगर परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि तक आप परिक्रमा उठा सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ है महाशिवरात्रि के दिन उठाइए। जिस प्रकार देवसेनी के दिन परिक्रमा, देव उठनी एकादशी के दिन परिक्रमा उठाना बड़ा शुभ माना जाता है, उसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन परिक्रमा उठाना बड़ा शुभ माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि नर्मदा पितृतारणम तारिणी, अर्थात महाशिवरात्रि से परिक्रमा करने पर पितृदोष, कुल बाधा, वंश अवरोध खत्म हो जाता है। जो लोग महाशिवरात्रि के दिन परिक्रमा उठाते हैं, ठीक है, महाशिवरात्रि का मुहूर्त में उठाते हैं, महाशिवरात्रि से परिक्रमा करने पर अर्थात परिक्रमा उठाने पर वैराग्य, ब्रह्मचर्य और त्याग इससे हमारा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो महाशिवरात्रि है ये त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य का दिन है। ठीक है, उसके बाद शिव शंकर जो है ये भगवान गौरी शंकर भगवान हमारे को गृहस्थ आश्रम में है, पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य है। ठीक है, सबसे बड़े वैरागी कौन है? भगवान शंकर। और अगर शिवरात्रि से हम परिक्रमा उठाते हैं तो हमारे जीवन में वैराग्य आता है, और वैराग्य बड़ा ही दुर्लभ है। वैराग्य क्या? वैराग्य अर्थात हमारा भगवान में ही मन लगे, भगवान में मन लग जाए वही वैराग्य है। भगवान से प्रेम हो जाए यही वैराग्य है। यदि वैराग्य उसे नहीं कहते कि हम घर परिवार बाल बच्चे बीवी सब छोड़ दें और बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे बैठे रहें। अब माँ नर्मदा के किनारे बैठे हैं, हमारा हमारा चित्त तो संसार में लगा हुआ है, तो वो वैराग्य नहीं। दरअसल वैराग्य क्या है? भगवान शंकर जैसा जो पूरे परिवार के साथ रह के भी वैरागी कहते हैं, माँ गौरी जैसा। तो वैराग्य तब आपके मन में आ जाएगा जब आप महाशिवरात्रि से परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि आप अपने परिवार में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी आप वैरागी भगवान शंकर जैसे हो जाएंगे। तो यह दिन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, नर्मदा परिक्रमा उठाने का। महाशिवरात्रि एकादशी भी बहुत श्रेष्ठ है, पर महाशिवरात्रि के बाद फिर परिक्रमा उठाने का हमने कहीं नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा है। महाशिवरात्रि का आखिरी बताते हैं। अब देखिए, यदि आप महाशिवरात्रि से परिक्रमा आरंभ करते हैं तो कोई भक्त ऐसे कहता है, सबसे प्रश्न एक था कि भाई नर्मदा परिक्रमा अगर महाशिवरात्रि से उठाएंगे तो आश्रम बंद हो जाएंगे, आपको कहीं व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है, हम आपको ऐसा बताते हैं, अब हमें बात समझिएगा। जो माँ नर्मदा का भक्त है वो नर्मदा परिक्रमा किसी आश्रम के भरोसे नहीं करता, वो परिक्रमा खाने पीने के भरोसे नहीं करता, वो नर्मदा परिक्रमा इस भरोसे नहीं करता है कि हम कहाँ रुकेंगे कहाँ सोएंगे। वो नर्मदा परिक्रमा करता है माँ नर्मदा के भरोसे। यदि आप माँ नर्मदा के भरोसे परिक्रमा करते हो तो आप ना आश्रम की चिंता करो, ना खाने की चिंता करो, ना सोने की चिंता करो। माँ नर्मदा आपकी संपूर्ण व्यवस्था करती है। ऐसे ऐसे चमत्कार हम
आपने सुने हैं नर्मदा परिक्रमा में कि माँ यदि कोई व्यक्ति भूखा सो जाता है ना, हालांकि अभी इस दौर में तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, पर पहले जो परिक्रमा होती थी जब आश्रम नहीं होते थे, है ना, आज से 20-30 साल पहले अगर जो परिक्रमा होती उस समय बहुत कम आश्रम थे, तो लोग मां नर्मदा के किनारे सोते थे। ना जाने कहां से कोई व्यक्ति आता था और सोए को उठाते थे, लो हम आपके लिए भोजन लाए, भोजन पालो। कितने हमने संतों महात्माओं के मुख से कथाएं सुनी है, श्रवण किया है, उनके खुद के निजी अनुभव हमने सुने। तो आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि अरे हम महाशिवरात्रि से परिक्रमा लगाएंगे तो आश्रम नहीं मिलेंगे, आश्रम मिलते हैं। देखिए क्या होता है कि नर्मदा परिक्रमा हम जब लगाते हैं तो रास्ते में कई ऐसे स्थान है जहाँ टेम्परेरी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। तो हो सकता है वो गर्मी में आपको सेवा ना मिले, पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए हर जगह के हर पट खुले, चाहे आप किसी गृहस्थ के घर चले जाइए या किसी मंदिर में चले जाइए या किसी साधु के आश्रम में चले जाइए। नर्मदा परिक्रमा आप 12 महीने में से सिर्फ 4 महीने बरसात के नहीं कर सकते, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं। बाकी 8 महीने आप नर्मदा परिक्रमा कर सकते हैं। और नर्मदा परिक्रमा के तट पर हमें एक महाशय ने कल कमेंट किया था कि अरे आप ये भ्रांति फैला रहे हैं, महाशिवरात्रि के बाद नर्मदा परिक्रमा का आप क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए उस समय आपको जो है आश्रम में जो है जो साधक है वो परेशान होंगे। नर्मदा तट पर जितने आश्रम है ना, और जितने वहां पे साधु संत है, उनका सबसे बड़ा भाव, उनकी सबसे बड़ी सेवा और उनकी सबसे बड़ी साधना क्या है पता है? नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा। वो नर्मदा परिक्रमा वासियों को साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं। आपने हमारे अनेकों वीडियो आप हमारी देखिए, हमारी वीडियो में आप कभी नहीं सुनेंगे कि हमने किसी आश्रम की बुराई की या कभी किसी आश्रम के संतों के ऊपर या आश्रम में सेवा करने वाले सेवादार के ऊपर कभी टिप्पणी की। क्यों? क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपको परिक्रमा वासियों को साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। और यदि आप नर्मदा परिक्रमा पे गए हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आश्रम में आपको जगह नहीं मिले, अवश्य मिलती है। और नर्मदा मैया आपकी सारी व्यवस्था करती है। इसलिए आप किसी चीज पे, किसी की इधर उधर की बातों पे या कोई ऐसे ऐसे कमेंट करते तो उस पर विश्वास ना करें। अगर हमारी बात पे विश्वास ना है तो हमारे धराधाम पे कहीं संत महात्मा है, कहीं ब्राह्मण देवता है ना, जो वेदज्ञ हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई परिक्रमा कब से कब तक होती है। तो परिक्रमा जो है देव उठनी एकादशी से देव सहनी एकादशी तक होती है। हम आपको स्पष्ट बता दें। बात रही कि आप जब नर्मदा परिक्रमा गर्मी में लगाते हैं तो देखिए, हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, है ना। अब आप सुबह सुबह परिक्रमा लगाएं, सुबह 2-4 घंटे परिक्रमा लगाएं, रात शाम को 1-2 घंटे परिक्रमा। अब दिन भर आप आराम करें। जब आप दिन भर आपके पास समय रहेगा, सोचिए अगर आप 10 बजे कहीं आश्रम में विश्राम लेते हैं, किसी मंदिर में विश्राम लेते हैं, ठीक है, तो 10 बजे से तो शाम की 4, 4:30, 5 बजे तक आप रुकते हैं। पूरा दिन आपके पास फ्री, आप पूरे दिन जो है भजन करें, संतों का सत्संग सुने। संत महात्मा जो इनके पास इतने अनुभव हैं कि आप जब सुनेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे संतों की वाणी श्रवण कर कर। आपके पास पूरा दिन पड़ा रहेगा गर्मी का, आराम से भजन करिए, किसी मंदिर में किसी संत के आश्रम से उनसे निवेदन कीजिए आप हमें नर्मदा पुराण दे दीजिए, ठीक है। आप दिन भर नर्मदा पुराण पढ़िए, आपको किसी वीडियो और किसी से जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप नर्मदा पुराण पढ़ेंगे तो, है ना। अब बात रही भोजन की, चलिए कुछ कमेंट में किसी ने कहा है कि आश्रम बंद मिलेंगे। अरे भाई आश्रम बंद मिलेंगे, मां नर्मदा का द्वार बंद थोड़ी ना है। आप कहीं भी देखिए, नर्मदा परिक्रमा में हम वैरागी होते हैं, ठीक है, साधु होते हैं। हमारा तो कर्तव्य कर्म है भिक्षा मांग कर पाना। आश्रम बंद मिलेंगे, पहली बात तो बंद मिलेंगे नहीं, हम आपको बता रहे बंद नहीं रहते हैं। अगर बंद मिलते हैं तो आप किसी के भी द्वार पर जाइए, नर्मदे हर कीजिए, वो आपको भिक्षा देंगे। वो जो आपको भोजन दे आराम से पाइए, किसी मंदिर में शयन कर लीजिए, किसी पेड़ के नीचे शयन कर लीजिए। हालांकि मां नर्मदा ऐसी नौबत आने ही नहीं देगी, ये विश्वास मानिए। मां नर्मदा बड़ी ही दयालु, बड़ी ही कृपालु है महाराज। और देव
शयनी एकादशी के बाद तो आपको परिक्रमा लगानी ही नहीं है। तो आप अपनी परिक्रमा अगर आप महाशिवरात्रि से आरंभ करते हैं, है ना, तो आप अपनी परिक्रमा जून तक आराम से पूर्ण कर लेंगे। आपको भीड़ नहीं मिलेगी, हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। आपको आश्रमों में बिल्कुल संतों का संग मिलेगा, है ना, शांति मिलेगी। मां नर्मदा के तट पर मां नर्मदा एकदम शांत स्वरूप में जो है गर्मी में बहती है। आपको मां का शांत स्वरूप का दर्शन होगा। वो जब एकांत होगा तो मां के दर्शन भी होंगे, एकांत होगा तो मां की अनुभूतियां भी होगी। कोई झंझट नहीं, मोबाइल चार्ज करने पर आप कोई कुछ किच नहीं होगी, है ना, कोई भोजन की कोई मगजमारी नहीं होगी, आश्रमों में गंदगी नहीं होगी। बाकी जो व्यक्ति जिस समय जाना चाहे जा सकता है, पर हम एक साधक के लिए ये चीज बता रहे हैं, है ना। और जो व्यक्ति ठंड के कारण परिक्रमा नहीं लगा सकता, वो भी महाशिवरात्रि को परिक्रमा उठा ले, अति उत्तम है ना। अब इसमें इसमें हमारे को सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो यही है महाराज कि नर्मदा परिक्रमा बिल्कुल आराम से होती है गर्मी में। ठंड में क्या होता है, ठंड में भागम भागी रहती है। हम दौड़ लगाते, सुबह 4 बजे उठेंगे, कई लोग 4 बजे से ही भगते परिक्रमा करने, तो जो भगते तो दिन भर भगते ही रहते, फिर रात को विश्राम करते, सो जाते। अब आप बताइए भजन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ भजन। अब गर्मी में परिक्रमा लगाते हैं तो पूरा दिन गर्मी के कारण आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, आराम से पूरा दिन भजन कीजिए। हम वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है महाराज, हम 2 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते हैं 12 किलोमीटर की। आप सोचिए अगर हम 3 किलोमीटर चलेंगे तो 15 किलोमीटर आराम से चल लेंगे, अर्थात 3 घंटे अगर हम चलते हैं तो 15 किलोमीटर। 3 घंटे सुबह चलें, 3 घंटे शाम को चलें, ये 30 किलोमीटर चल लिया। आप बताइए पूरे दिन में 30 किलोमीटर बहुत होता है। और नर्मदा परिक्रमा क्या चलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम दौड़ लगाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मां की अद्भुत अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, मां का दर्शन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए। फिर किस बात की चिंता। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे नर्मदा परिक्रमा में जितने आश्रम हैं वो नर्मदा परिक्रमा वासियों के प्रति बड़े समर्पित है। हम आपको एक बात बताते हैं, आप चाहें तो इसको YouTube पे सर्च कर लेना, जो नवल किशोर जी ऐसे कुछ जो पति पत्नी दोनों परिक्रमा लगा रहे हैं, तो जो दोनों पति पत्नी परिक्रमा लगा रहे हैं तो उन्होंने जो है अपने रास्ते में जो है एक आश्रम आया है ना, उस आश्रम का नाम देखिए, शायद हमने लिख के रखा था, हाँ बताते, देखिए नवल सेनी जी नाम है उनका। नवल सेनी जी उनकी धर्मपत्नी के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं, तो वो लोग जो है करुणाधाम आश्रम में रुके। ये करुणाधाम आश्रम जो है महाराज शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये 7 धारा से बुधनी मार्ग के बीच में पीली करार वहां पर आता है करुणाधाम आश्रम। तो ये जो नवल किशोर जी है इनकी धर्मपत्नी के साथ उस आश्रम में रुके। अब उस आश्रम में रुके रात, तो वहां पर जो सेवादार थे, है ना, एक माता जी और उनके साथ एक बाबूजी थे, तो उनका व्यवहार थोड़ा कठोर था, कड़क व्यवहार था। तो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा कि यहाँ के जो आश्रम है ना, इनका व्यवहार बहुत बुरा है, बहुत कड़क व्यवहार था, है ना, इन्होंने ऐसा इस प्रकार से परिक्रमा वासियों के साथ इस आश्रम में व्यवहार किया, है ना। तो जब उस आश्रम के महंत को पता चला तो उन महंत ने उन सेवादार को निकाल दिया, उन सेवादार को निकाल दिया। देखिए अर्थात कहने का अर्थ ये है कि नर्मदा परिक्रमा में अगर पता चला कि परिक्रमा वासियों का थोड़ा भी अपमान हुआ या उनको कुछ आपकी वाणी से उनका दिल दुखा, तो वहां के संत महात्मा तुरंत एक्शन लेते हैं और उन सेवकों को हटा देते हैं सेवा में से। अब देखिए इसमें एक भाव ये है हमारा कि इतने परिक्रमा में आश्रम आए, सब जगह परिक्रमा वासियों की सेवा हुई, यदि एक किसी आश्रम में अगर परिक्रमा वासियों को थोड़ा कड़क बोल देते हैं या उनका अपमान कर देते हैं, तो ये सोचिए कि वो मां नर्मदा हमारा अपमान कर रही है। क्योंकि जब हमारा अपमान होगा जब तो हमारा अभिमान नष्ट होगा। बताइए, अगर सम्मान ही सम्मान मिलेगा तो फिर तो अभिमान बढ़ेगा, अगर अपमान होगा तो हमारा जो है अभिमान नष्ट होगा। वही तो संत हो कहलाते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि
ये जो करुणाधाम आश्रम है ना, अब इसमें नए सेवादार आ गए। जो पुराने सेवादार थे वो चले गए। तो नर्मदा परिक्रमा अधिकांश जगह क्या होता है, जो संत महात्मा रहते हैं है ना, वो सेवादार छोड़ देते हैं पति पत्नी को कि भाई आप परिक्रमा वासियों की सेवा करें। तो होता क्या है, देखिए वो दो लोग हैं, पूरे आश्रम की सेवा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो आपको शयन की व्यवस्था कराते हैं, है ना। अब 50 कभी 100 कभी 20 है ना, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। अब आप लोगों को जो है सुबह 3 बजे उठ जा रहे हैं आप, ये सोचिए ना, आप सुबह 3 बजे उठ रहे हैं। अब 3 बजे उठ रहे हैं, वो आपके लिए 3 बजे मोटर चालू कर रहे हैं। अब आप सोचिए वो आपके साथ 3 बजे के उठे हैं, वो रात को 12 बजे तक उनका दिनचर्या चलती है। अरे उनका भी तो शरीर है, वो भी थक जाते होंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर वो उनको गुस्सा आ जाता है, वो आपको कुछ बोल देते हैं तो ठीक है, ये सोचिए माँ नर्मदा हमारी परीक्षा ले रही है। तो देखिए क्या हुआ, उस वीडियो के माध्यम से वो आश्रम में जो सेवा करते थे उनको उससे कुछ दक्षिणा प्राप्त होती थी, है ना, उससे उनका परिवार चलता होगा। अब इस प्रकार से उस वीडियो में कह तो दिया, तो उससे क्या हुआ, उनकी तो नौकरी चली गई। उन महात्मा जी को जैसे ही पता चला अरे नर्मदा परिक्रमावासी का अपमान किया, उन्होंने तुरंत उनको निकाल दिया, वहां नए सेवादार आ गए। तो इसलिए हम आप परिक्रमा वासियों से ये भी एक विनती करते हैं, अगर किसी आश्रम में कोई सेवक आपको कुछ कह दे तो सोचिए माँ नर्मदा हमें डांट रही है। हमारे माता पिता डांटते हैं उस प्रकार से माँ नर्मदा ने हमारे को डांट दिया है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं। परिक्रमा वासी कुछ गंदगी भी कर जाते हैं, है ना, आश्रम की झाड़ू भी लगाना, भोजन की व्यवस्था, आपके लिए सुबह 3 बजे आप उठ जाते हैं तो आपको मोटर चालू करके गर्म पानी से स्नान कराने की व्यवस्था, ठीक है। और वो बात वही थी, उनने प्रभु जी ने बताया कि जो उन्होंने मोटर चालू की थी, है ना, तो वो मोटर उन्होंने बंद कर दी कि मैं इतनी देर से मोटर चला रही हूँ, पानी ढुल रहा है, तो आप जो है अब मैं मोटर बंद कर रही हूँ, इतनी देर से क्यों स्नान नहीं किया, इस बात पर। तो उन्होंने को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सोशल उनके वीडियो के माध्यम से कह दिया। तो आप सभी से हमारा ये भी निवेदन है, आप ध्यान रखें, किसी भी आश्रम की या किसी सेवादार की बुराई ना करें। अगर वो आपसे कुछ कह देते हैं तो आप विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए। तो आप सबको आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वाणी से, हमारी जानकारी से किसी भी प्रकार यदि आपको दुख पहुंचा हो तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में कई लोग हमें इस प्रकार के कमेंट कर देते हैं। तो आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारी किसी भी शब्द से आपको कष्ट पहुंचा हो तो आपसे हम क्षमा प्रार्थी है ना। माँ नर्मदा सब पे ऊपर कृपा करें, सबका कल्याण करें, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि।